ओके, सो वेलकम अगेन। तो ये है अपना लेक्चर 6। इसमें मैं पूरा कवर करूंगा ट्रेनिंग एरर क्या होती है, जनरलाइजेशन एरर क्या होती है। ठीक है, लेक्चर 5 था अपना सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन। तो ये सब रिग्रेशन के अंदर ही चल रहा है अभी, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। पहले ये चीजें समझनी जरूरी है, इसके बाद अपन लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो इसके बाद अपन वो सब चीज करेंगे, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज समझते हैं ट्रेनिंग एरर क्या होता है। क्या होता है तो ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग से अपना क्या मतलब होता है। ट्रेनिंग में मतलब होता है कि अपन को एक मैथमेटिकल फंक्शन फाइंड करना है, जो कि क्या करते हैं, ट्रेनिंग से मतलब क्या होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन फाइंड करना है जो कि क्या करते हैं, मेरे इनपुट को आउटपुट से मिलाना है। ठीक है, मेरे इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। जैसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, y बराबर एफ एक्स होता है। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने 2x लिया तो y इक्वल्स टू 2x हुआ। जैसे मैंने x की वैल्यू ली 1 तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये कुछ नहीं होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन फाइंड कर दूं जो कि क्या करते हैं, मेरे इनपुट को आउटपुट से मैच कर दे। ठीक है, तो ये सब चीज होती है। प्लीज इज अप्लाई मॉडल टू द ट्रेनिंग डेटा, इट इज नोन एज ट्रेनिंग एरर। अब ट्रेनिंग एरर से मतलब क्या होता है, जब अपन मॉडल को किस पे अप्लाई करते हैं, खाली ट्रेनिंग डेटा पे अप्लाई करते हैं। किस पे, खाली ट्रेनिंग डेटा पे जब अप्लाई करते हैं तो वो एरर क्या कहलाती है, ट्रेनिंग एरर कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब अपन ट्रेनिंग डेटा पे अप्लाई करेंगे तो वो एरर क्या कहलाएगी, ट्रेनिंग एरर कहलाएगी। जब अपन टेस्ट डेटा पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, टेस्ट एरर कहलाएगी। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरा समझ में आएगा, पेशेंस रखना। एक एक चीज समझा दूंगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखो, ट्रेनिंग एरर, ठीक है, ट्रेनिंग एरर 1 अपन नंबर ऑफ सैंपल्स इन ट्रेनिंग, एन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स इन ट्रेनिंग। सबमिशन कहां से चलेगा, 1 से लेकर जितने नंबर ऑफ सैंपल्स है। ठीक है, अब ये क्या है, एरर है। एरर किसमें, एफ, एफ क्या है, फंक्शन किसका, एक्स का। ठीक है, एफ इज क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स आई कोमा वाई आई। वाई क्या है, एक्चुअल प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, मैंने बताया था सुपरवाइज लर्निंग में क्या हो रहा है, अपन लेबल डेटा पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, लेबल डेटा पे। तो वाई आई मेरे को पहले से पता होगा, मेरे को एक्चुअल आउटपुट पहले से पता है। तो ये क्या है, एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट मेरे को पहले से पता है। ये क्या है, प्रिडिक्टेड आउटपुट है। तो इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे को एरर मिल जाएगी। जैसे मेरा आउटपुट आ रहा है 34, एक्चुअल आउटपुट मेरा क्या है, 34 है, पर मैंने प्रिडिक्ट करा है 32। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, एरर मिल जाएगी। तो यही चीज होती है क्या, ट्रेनिंग एरर। फॉर्मूला थोड़ा ये बुक में थोड़ा ऐसे लिखते हैं स्टाइल मारने के लिए, ठीक है, वरना है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीज है। एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स। वाई आई है एक्चुअल अपनी वैल्यू, ठीक है, एफ डी एक्स आई ये क्या है, अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, वाई बराबर एफ एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, वाई, या इसके ऊपर बार लगा के वाई आई भी लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई आई बार भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर इसको मैं वाई आई लिख दूं, या इसके ऊपर बार लगा दूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई बराबर एफ एक्स होता है ना, वही चीज है, मैंने डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स आई लिखा है, वरना अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे को मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करना है। किस पे, जब मैं ट्रेनिंग डेटा पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये ट्रेनिंग एरर ही कहलाएगी। अगर इसी चीज को मैं टेस्ट डेटा पे करूंगा तो ये क्या कहलाएगी, टेस्ट एरर कहलाएगी। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एन है अपना नंबर ऑफ सैंपल्स, 1 से n तक सबमिशन चलेगा। ये क्या है, अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये है अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यू। ये क्या है, अपनी एक्चुअल वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करके उसका स्क्वायर लेंगे तो वो अपन को क्या दे रहा है, मीन स्क्वायर एरर दे रहा है। अब अगर ट्रेनिंग एरर कम होगी, ट्रेनिंग एरर कम होगी तो मेरा मॉडल क्या कर रहा है, परफॉर्म वेल। मतलब मेरा मॉडल क्या कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। किस पे, ऑन ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, अगर ट्रेनिंग एरर कम होगी तो मतलब मेरा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज आती है जनरलाइजेशन एरर। जनरलाइजेशन एरर, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया ट्रेनिंग एरर, इसके बाद पढ़ाऊंगा जनरलाइजेशन एरर। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ाऊंगा कि ट्रेनिंग और जनरलाइजेशन एरर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जनरलाइजेशन एरर क्या, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ एक्यूरेटली एन एल्गोरिथम इज एबल टू प्रिडिक्ट एन आउटकम वैल्यू फॉर प्रीवियसली अनसीन डेटा। मतलब क्या है, पहले मैंने मॉडल को ट्रेन कर दिया भाई ट्रेनिंग डेटा पे, मैंने कहा ये इसका एक्चुअल आउटपुट है, तेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल आउटपुट के बराबर होना चाहिए। अब मैंने मॉडल को क्या दी, एक नई वैल्यू दी। नई वैल्यू दी, वो क्या होगा, अपना टेस्ट डेटा। ठीक है, अब अपन पता करेंगे कि भाई मेरा मॉडल कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहा है आउटकम, कितना एक्यूरेटली आउटकम प्रिडिक्ट कर रहा है प्रीवियसली अनसीन डेटा के बेसिस पे। आया समझ में।
कि मैंने जैसे नई वैल्यू दी तो मॉडल कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहा है आउटपुट, ठीक है। मैं टेस्ट करने के लिए कुछ वैल्यू दूंगा जिसका आउटपुट मेरे को पता होगा पर मॉडल को नहीं पता है, ठीक है। मैंने जैसे आउटपुट दिया वापिस 34, मेरे को पता है इसका, मैंने से इनपुट दिया 34, इसका आउटपुट है 40, मेरे को पता है इसका आउटपुट 40 है। अब मैं ये मॉडल को दूंगा 34 इनपुट, पर मॉडल को उसका आउटपुट नहीं पता। आउटपुट तो क्या है मेरे को पता है। अगर मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया 39 तो मैं समझ जाऊंगा मॉडल बहुत क्लोज है मेरा, ठीक है। तो ये चीज होती है जनरलाइजेशन एरर में। अब इसका एरर का फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरलाइजेशन एरर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल होता है। मैं समझाऊंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है इनफाइनाइट वेरिएबल्स का अपन अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। मैं आगे समझाऊंगा जनरलाइजेशन एरर पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों करा अपन ने। एरर अभी इसका फॉर्मूला देख लो। एरर किसके बीच में, एक्चुअल वैल्यू सॉरी प्रिडिक्टेड वैल्यू। प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होता है वाई आई, एक्चुअल वैल्यू क्या है सॉरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये अपनी, ठीक है। मैं बताता था वाई बराबर एफ एक्स, वही चीज है। ये क्या है अपनी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब पी वाई बाय एक्स क्या बताता है, ये बताता है हाउ ओफन, ठीक है। ये क्या बता रहा है अपन को, ये बताता है कि वैल्यूज कितना डिफर करती है कितनी बार, ठीक है। ये एक प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफर करती है, और ये बताता है कि कितनी बार ऐसे अपन को वेरिएबल्स मिलेंगे जिनमें प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है। ये क्या बताता है अपन को हाउ ओफन द वी इनकाउंटर सच वेरिएबल्स, ठीक है। ऐसे वेरिएबल अपन को कितनी बार मिलेंगे जिनमें एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में एरर होगी। एक और फॉर्मूला लाया हूं उसका, ठीक है। ये एक बुक से निकाला है, ये एक बुक से निकाला है, दोनों में से जो समझ में आया वो लिख देना। ये देखो जनरलाइजेशन एरर क्या होती है, ई ऑफ एक्स वाई क्या है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, एल है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। मैं अभी समझाता हूँ, इसका पूरा फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो ई क्या है अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो अपन को चाहिए, ठीक है। ई क्या है अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्स वाई क्या है पॉइंट से डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के, एक्स वाई क्या है जो नए डेटा पॉइंट्स अपन लेके आ रहे हैं, ठीक है। न्यू डेटा पॉइंट जो अपन मॉडल को दे रहे हैं टेस्ट करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ मॉडल भी बता इन दोनों के लिए क्या होगा, इस इनपुट के लिए क्या आउटपुट वेरिएबल होगा। और फिर एल क्या होता है अपना लॉस फंक्शन, एल ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या होता है लॉस फंक्शन होता है, ठीक है। ये पूरा एक है ना, एल ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। ये पूरा लॉस फंक्शन एक है, एल ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ये क्या है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन कुछ नहीं वो एरर ही है, ठीक है ना। जैसे ये था पूरा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, बस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा वाई आई, ये क्या हो जाएगा वाई आई, ठीक है। ये मतलब एक्चुअल, ये प्रिडिक्टेड, बस ये लॉस फंक्शन यही है। इसको थोड़ा स्टाइल मारने के लिए ऐसे लिखा है बस। तो अपन ट्रेनिंग एरर और जनरलाइजेशन एरर की बात कर रहे थे। अब उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे और इसको कंटिन्यू रखते हैं, टॉपिक को पूरा अच्छे से समझते कि क्या होता है। तो ट्रेनिंग एरर और जनरलाइजेशन एरर, पहले ट्रेनिंग एरर की बात करते हैं। तो ट्रेनिंग एरर पहले भी बताया था क्या होती है, वो जब अपन मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एरर निकलती है उसको अपन ट्रेनिंग एरर बोलते हैं। ट्रेनिंग एरर इज द एरर ऑफ आवर मॉडल एज कैलकुलेटेड ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। जो ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर कैलकुलेट की हुई एरर है उसको अपन बोलते हैं ट्रेनिंग एरर, ठीक है। जनरलाइजेशन एरर, जनरलाइजेशन क्या होती है ध्यान से पढ़ना इसकी डेफिनेशन, इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर मॉडल्स एरर। क्या अपने मॉडल की क्या एक्सपेक्टेशन है जब अपन क्या करते हैं, व्हेन वी अप्लाई इट टू एन इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ एडिशनल डेटा, ठीक है। मतलब जब अपन इसको क्या करते हैं इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ एडिशनल डेटा पे अप्लाई करते हैं। एग्जांपल्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम अंडरलाइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या है अपना सेम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से उसके अंदर से अपन क्या लगाते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ एडिशनल डेटा, मतलब वो उसी से डिराइव करके इतना सारा डेटा सेट लगाते हैं और उसको अपना देखते हैं कि मॉडल की क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब मॉडल कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, अपन को एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। वो होती है जनरलाइजेशन एरर। इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, पढ़ लेना, बहुत अच्छी है। बेस्ट डेफिनेशन इसकी यही है, वी कैन कैलकुलेट इट एग्जैक्टली, मतलब इसको तो अपन क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसका है वी कैन नेवर कैलकुलेट इट एग्जैक्टली, अपन इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज स्ट्रीम ऑफ इनफाइनाइट डेटा सेट इज एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। अब ये जाहिर सी बात है कि एक इनफाइनाइट डेटा सेट कहां से लाओगे, वो कुछ होता ही नहीं है, वो क्या होता है एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कभी एक्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करती। इसमें क्या करते हैं अपन एक सबसेट निकालते हैं डेटा सेट से, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, सबसेट निकालते हैं डेटा सेट से। जनरलाइजेशन के एरर को अपन एस्टिमेट करते कैसे करते हैं, एक इंडिपेंडेंट डेटा सेट निकालते हैं, रैंडम डेटा सेट निकालते हैं, किसमें अपने ओरिजिनल डेटा सेट में से ही। तो हम प्रैक्टिस करते हैं जब अपन जनरलाइजेशन एरर को एस्टिमेट कैसे करते हैं, एस्टिमेट करते हैं बाय अप्लाइंग आवर मॉडल
ठीक है, अपना मॉडल को उस डेटा सेट पे अप्लाई करते हैं, एक इंडिपेंडेंट टेस्ट सेट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, रेंडम वेरिएबल ऑफ डेटा, ठीक है, उससे अपन जनरलाइजेशन एरर को एस्टिमेट करते हैं। और जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं कोई कॉइन टॉस कर रहा हूँ, ठीक है, कॉइन क्या है, मेरा पेयर है, हेड है, टेल है, हेड को मैं क्लास 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टेल को मैं क्लास 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें मान लो जनरलाइजेशन एरर क्या आएगी, 1/2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सिंपल, ठीक है। अब जैसे मैंने बात करते हो ट्रेनिंग एरर की, ट्रेनिंग एरर क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उसका डिपेंड करेगा अलग। अब जैसे यूजर ने चला, उसके पास क्या है, हेड आया, टेल आया, टेल आया, टेल आया, हेड आया, टेल आया, ये डेटा सेट हो सकता है, बहुत सारे डेटा सेट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग एरर क्या करेगा, हमेशा मेजोरिटी क्लास को प्रिडिक्ट करेगा। यहाँ पे मेजोरिटी क्या है, 1 आ रहा है, टेल आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, टेल को प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब अपना मॉडल जब ऑलवेज प्रिडिक्ट द मेजोरिटी क्लास यानी कि 1, ठीक है, जब अपना मॉडल हमेशा 1 को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो अपन को एरर क्या मिल रही है, यहाँ पे 1/3 मिल रही है, ठीक है। ध्यान से रखना, ये एरर की कैलकुलेशन आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, 1/3 कैसे आई वो भी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो मैं मेरा डेटा सेट को इंक्रीज करता हूँ, अब मैं मेरा डेटा सेट को इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो उसके प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली कहाँ तक आती है, 1/2 के पास आएगी। तो जब अपन डेटा सेट को इंक्रीज करते हैं, तो ये ट्रेनिंग एरर, ये अभी क्या थी अपनी ट्रेनिंग एरर, किसके मैच हो जाती है, जनरलाइजेशन एरर के। जब अपनी ट्रेनिंग एरर जनरलाइजेशन एरर के मैच हो जाती है, तो अपनी ट्रेनिंग एरर जनरलाइजेशन एरर के मैच हो जाती है, तो अपन रियल वर्ल्ड में ऐसा ही फंक्शन चाहते हैं, क्या अपन रियल वर्ल्ड में ऐसा ही फंक्शन चाहते हैं, ऐसे ही फंक्शन की तलाश में रहते हैं, जो कि क्या कहते हैं, ट्रेनिंग डेटा को भी बहुत अच्छे से फिट करे, ठीक है। और अगर अपना फंक्शन फ्लेक्सिबल होता है कि जैसे वो कोई भी नया डेटा सेट आया, कोई भी अननोन डेटा सेट आया, उस पर अच्छे से फिट कर रहा है, एकदम ट्रू वैल्यू जैसे, तो वो क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, वेल विदाउट प्रोड्यूसिंग अ मॉडल, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है बिना ऐसा मॉडल बनाए, ठीक है, जो जनरलाइज, जो अच्छे से जनरलाइज कर रहा हो, ठीक है। तो ये होता है ट्रेनिंग एरर और जनरलाइजेशन एरर, बस ये डिफरेंस है, ये याद रख लो। इसके बाद एक ग्राफ बता देता हूँ, उसमें क्या होता है। अब देखते हैं ट्रेनिंग एरर और जनरलाइजेशन एरर, इसका एक ग्राफ बनता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग एरर एंड जनरलाइजेशन एरर, इसका एक ग्राफ बनेगा, ट्रेनिंग एरर एंड जनरलाइजेशन एरर, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ समझते हैं, ये जो डैश वाली लाइन है, ये क्या बता रहा है, ट्रेनिंग एरर बता रहा है, ये जो सॉलिड लाइन है, ये क्या होता है, जनरलाइजेशन एरर बता रहा है। ये मैंने लाइन को डिवाइड करा है एक ऑप्टिमल कैपेसिटी से, ठीक है, ऑप्टिमल कैपेसिटी जो भी अपने मॉडल की हो सकती है, वो इधर होगा अंडर फिटिंग जोन, इधर होगा ओवर फिटिंग जोन, ठीक है। ये जो डिफरेंस होगा ट्रेनिंग एरर और जनरलाइजेशन एरर का, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन गैप। एक्स एक्सिस पे चल रहा है मेरा कैपेसिटी, वाई एक्सिस पे चल रहा है मेरा एरर। अब इसको समझते हैं, जब अपना मॉडल सिंपल होगा, क्या बात कर रहा हूँ मैं, मॉडल अपना जब सिंपल होगा और डेटा अबंडेंट होगा, मतलब बहुत सारा डेटा होगा, मॉडल सिंपल होगा, तो अपना क्या होता है, ट्रेनिंग एरर रिजेंबल करती है जनरलाइजेशन एरर को, ठीक है। जब मॉडल सिंपल होगा, डेटा एबंडेंट होगा, तो ट्रेनिंग एरर जनरलाइजेशन एरर को रिजेंबल करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग एरर रिजेंबल्स जनरलाइजेशन एरर, ठीक है। पर जब अपना मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जब अपना मॉडल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और अपने पास डेटा फ्यू होता है, ठीक है, मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाता है, डेटा सेट फ्यू कम होता है, डेटा पॉइंट्स कम होते हैं, तो क्या होता है, ट्रेनिंग एरर डाउन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग एरर डाउन हो जाती है, जबकि जनरलाइजेशन एरर गो अप। तो जनरलाइजेशन एरर क्या होती है, अप हो जाती है। तो इसी चीज के बीच में इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उसको अपन बोलते हैं जनरलाइजेशन गैप। तो ये हो गया ट्रेनिंग एरर और जनरलाइजेशन एरर पूरा कंप्लीट।